हेलो, नमस्कार दोस्तों। एसके स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 10th क्लास की सेकंड पोएम फायर एंड आइस रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये जो पोएम है काफ़ी इंटरेस्टिंग पोएम है। हम इसको पहले तो वर्ड टू वर्ड डिस्कस करेंगे, इसके बाद इसके अंदर कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई हैं, कौन सी पोइटिक डिवाइसेज हैं, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी पोएम फायर एंड आइस। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। फॉर वट आई टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। जो पोइट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वो कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं, सम से कुछ लोग कहते हैं कि इस संसार का अंत होगा फायर से, आग से। कुछ कहते हैं कि आइस से, आइस मीन्स बर्फ। फॉर वट आई टेस्टेड ऑफ डिजायर, और जहाँ तक मेरे टेस्ट का, मेरी डिजायर का सवाल है, की बात है, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, यानी कि मैं उन लोगों के साथ हूँ जो कि फायर का फेवर करते हैं। जो पोइट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वो कहते हैं कि इस संसार का अंत कैसे होगा, इसके बारे में 2 टाइप ऑफ ओपिनियंस हैं। ठीक है, इसके बारे में 2 टाइप ऑफ ओपिनियंस हैं। फर्स्ट ओपिनियन ये है कि इस संसार का एंड होगा फायर से, और सेकंड क्या है कि इस संसार का एंड होगा आइस से। पोइट कहते हैं कि अगर मुझसे मेरा ओपिनियन पूछा जाए तो मैं उन लोगों के साथ हूँ जो फायर को फेवर करते हैं, यानी कि मेरा भी यही मानना है कि इस संसार का अंत होगा फायर से। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्विस्ट, I think I know enough of hate to say that for destruction ice is also great and would suffice. फिर पोइट कहते हैं but if it had to perish twist, perish होता है die, perish means die, लेकिन अगर इसे 2 बार मरना पड़े, यानी कि 2 बार अगर संसार का अंत हो, तो मैं ये कहूँगा I think, मैं सोचता हूँ, I know इनफ ऑफ हेट, जो हेट है वो भी इनफ है, वो भी पर्याप्त है। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट। भाई जो पोइट हैं वो ये कहते हैं यदि ये संसार है इसका अंत 2 बार हो, तो हेट है वो इस संसार का अंत करने के लिए पर्याप्त है, लेकिन इस संसार के डिस्ट्रक्शन के लिए, डिस्ट्रक्शन मीन्स होता है विनाश, इस संसार के विनाश के लिए, इस संसार के विनाश के लिए जो हेट है वो भी पर्याप्त है। यानी कि जो हेट है वो भी पर्याप्त है, लेकिन जो आइस है वो भी ग्रेट है, यानी कि वो भी इसके लिए काफ़ी है। एंड वुड सफिस, सफिस होता है सफिशिएंट, सफिशिएंट का शॉर्ट में इसको लिखा गया है। जैसे पोइम वगैरह होते हैं उनमें ये चीज़ें चलती हैं ओल्ड इंग्लिश के हिसाब से, तो सफिस बताते हैं मीन्स सफिशिएंट, यानी कि अगर हम ये कहें विनाश की बात करें तो जो आइस है वो भी सफिशिएंट है, वो भी पर्याप्त है। इनफ और सफिशिएंट 2 सिनोनिम हैं, यानी कि पर्यायवाची शब्द हैं। अब जो पॉइंट है वो बताते हैं कि अगर इस संसार का एंड हो तो कैसे होगा, लोगों के क्या क्या ओपिनियन है। आइस और फायर के बारे में 2 ओपिनियन हैं। अब ये जो आइस है ये किस चीज़ का, जो फायर और आइस हैं ये 2 चीज़ों के प्रतीक हैं। जो फायर है वो स्टैंड करता है किस किस के लिए, डिज़ायर के लिए, यानी कि इच्छाओं की जो आग है, इच्छाओं की जो हमारे अंदर लालसा है वो, ग्रिड लालच, ठीक है, लस्ट और हैटर्ड। यानी कि जो फायर है ये स्टैंड करता है किन किन चीज़ों के लिए, एक तो डिज़ायर के लिए, दूसरा ग्रिड के लिए, तीसरा लस्ट के लिए, चौथा हैटर्ड के लिए, यानी कि नफरत, लालच, लालसा, ठीक है। लस्ट भी एक मीन्स एक प्रकार से क्या बोलेंगे उसको, लस्ट जो होता है वो भी हमारी एक प्रकार से इच्छा ही होती है। हैटर्ड मीन्स नफरत, ठीक है। लस्ट होता है भाई, एक्चुअल जो वर्ड है वो मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन मैं समझा देती हूँ। जो लस्ट होता है वो होता है यानी कि आपकी जो फिजिकल जो डिज़ायर्स हैं उनको पूरा करने के लिए आपके अंदर जो मीन्स गलत ओपिनियन होते हैं उनको बोलते हैं लस्ट, यानी कि एक प्रकार से आपकी जो सेक्सुअल इच्छाएं होती है ना उनका प्रतिनिधित्व करती है लस्ट, ठीक है। उनके लिए वर्ड यूज होने वाला वर्ड है लस्ट। जैसे हम अगर किसी
धन से रिलेटेड यानी कि कोई भी जो भौतिक चीज़ है उसको अगर चाहते हैं, उसका लालच करते हैं, वो होता है ग्रिड। इसी प्रकार से अगर हमारी सेक्सुअलिटी से रिलेटेड कोई भी इच्छा है तो उसके लिए वर्ड यूज होता है लस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर जो फायर है वो डिज़ायर के लिए, ग्रीड के लिए, लस्ट के लिए, हेटेड के लिए, ठीक है, इन चीज़ों के लिए स्टैंड करता है। यानी कि इस संसार का अंत करने के लिए नफरत, लस्ट, ठीक है, हेटेड, हमारी जो असीमित इच्छाएं हैं, डिज़ायर, वो सारी की सारी पर्याप्त है। यानी कि इस संसार का अंत इन सब चीज़ों के कारण होगा। अगर हमारे अंदर लालच होगा तो क्या होगा? लालच एक प्रकार की फायर है, ठीक है, और इनसे क्या होगा? संसार में नफरत फैलेगी इन सारी चीज़ों के कारण और फिर संसार का अंत हो जाएगा। अब जो आइस है वो भी स्टैंड करती है। जो आइस है वो किसके लिए स्टैंड होती है भाई? आइस है वो कोल्डनेस एंड रिजिडिटी। किसके लिए? कोल्डनेस एंड रिजिडिटी, RIGIDITY, रिजिडिटी के लिए। ठीक है, कोल्डनेस का मतलब क्या है? देखो, जैसे अभी इस संसार में मीन्स कहीं पर भी कोई किसी को पीट रहा है, कुछ भी गलत हो रहा है, तो और लोग बिल्कुल मौन खड़े तमाशा देखते रहते हैं। ये क्या है? हमारी उदासीनता है, हमारा इंडिफरेंस है। हम बिल्कुल आइस की तरह से जम गए हैं, हमारे अंदर भावनाएं, विचार सब शून्य हो गए हैं। तो ये चीज़ें हैं, ये आइस को स्टैंड करती हैं। तो इस संसार का जो अंत है वो किससे होगा? फायर से और आइस से होगा। पोइट का ये ओपिनियन है, और पोइट कहते हैं कि जहाँ तक मेरा विचार है, मैं सहमत हूँ, उन लोगों को फेवर करता हूँ जो कि फायर का फेवर करते हैं। लेकिन अगर इस संसार के डिस्ट्रक्शन अगर 2 बार हो तो फायर, हेट जो है, नफरत जो है, जो आग है, वो काफ़ी है, लेकिन आइस भी इसके लिए पर्याप्त है, वो भी ग्रेट है। तो यहाँ जो फायर और आइस जो वर्ड हैं वो क्या करते हैं? जो फायर और आइस 2 वर्ड हैं, ये अलग अलग चीज़ों के लिए मीन्स स्टैंड करते हैं। फायर स्टैंड करता है डिज़ायर के लिए, ग्रिड के लिए, लस्ट के लिए, हेटेड के लिए, और आइस कोल्डनेस एंड रिजिडिटी, और साथ में इंडिफरेंस भी हम बोल सकते हैं। इनके बिल्कुल हम इंडिफरेंट हो गए हैं दूसरों की फीलिंग्स के प्रति। तो ये सारी चीज़ें इस पोएम में हमने डिस्कस की। अब इस पोएम में कौन कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुई हैं, कौन सी इसके अंदर राइमिंग स्कीम है, वो सारी चीज़ें और अब हम इसमें डिस्कस कर लेते हैं। देखो, इसके पहले सबसे पहले हम राइमिंग स्कीम देखते हैं। ये है जैसे फायर तो ए, ठीक है, आइस, इससे हमने जब भी राइमिंग स्कीम देखनी होती है तो पोएम के जो स्टेंजा होता है उसके लास्ट वर्ड देखने होते हैं। जैसे फायर है भाई, राइमिंग स्कीम है वो हमेशा स्मॉल लेटर्स में लिखी जाती है, ए से स्टार्ट होती है। ठीक है, हमने किसी भी पोएम की ए से स्टार्ट होती है, स्टेंजा की जरूरी नहीं ए से ही हो। ठीक है, हमने स्टार्ट कर दी ए से। इसके बाद है फायर आइस, फिर आइस है, ये इससे नहीं मिल रहा तो बी, फिर डिज़ायर, फायर डिज़ायर, ये दोनों मिल रहे हैं, ये वाला और ये वाला, तो फिर क्या आ गई? ए बी ए, फिर फायर डिज़ायर फायर, फिर ए, तो ए बी ए। नेक्स्ट स्टेंजा की देखते हैं, आइस ट्वाइस, तो फिर ये किस पे आ मिली? बी पे। ठीक है, आइस ट्वाइस बी। फिर हेट किससे? फायर से या आइस से नहीं मिल रही तो सी। ठीक है, फिर आइस, फिर बी, क्योंकि ट्वाइस आइस। ग्रेट तो सी, हेट ग्रेट, और ट्वाइस सफिस, फिर बी। तो ए बी ए और बी सी बी, ये इस पोएम की राइमिंग स्कीम है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, हम अभी डिस्कस करते हैं।